यहाँ पे मैं आपका तवज्जो चाहूंगा. आई नीड योर सिंसियर एंड सीरियस कंसर्न एंड अटेंशन हियर माय डियर फ्रेंड्स. इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट addressing the medical woes of this countries, of the MBBS and MB degree syndicate, mafiagram, it is just not going to be solved by doing demonstration on Jantar Mantar. Address the core, address the main problem, the cancer. Unless and until you do not find a cure for the cancer, the cosmetic surgery of addressing the cheating, I'm not saying don't address that, that is very important, but बीमारी कहाँ है, इलाज कहाँ ढूंढ रहे हैं. तो साहब कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बनता है लिस्ट 1 की एंट्री 66, जो कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन की बात करती है, यानी सेंटर. Entry number 66, coordination and determination of a standard in higher education means central power. अब list 3 की entry, education, यानी concurrent, both can act center as well as the state. अब deemed status का ये जो खेल है, देखिए दिमाग गजब दिमाग लगाते हैं. अब deemed status का जो खेल खेला गया वो इसी 2 दरारों के बीच में बैठकर राज्य के फी रेगुलेशन से बाहर निकलने का सशक्त माध्यम है. और अभी यह सवाल ठीक से इस देश में लिटिगेट नहीं हुआ है. फुर्सत किसको है? मंदिर, मस्जिद, मकबरे, इन मूल मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं है. कोर्ट को भी फुर्सत नहीं है इतने सीरियस मुद्दे पे. तो ये लिटिगेट ही नहीं हुआ है. और असली लड़ाई यही है. जब तक यह लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी, अब देखिए आप कहेंगे तो इसी एड्रेस को, इसी को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो नीट लाया गया. ऑल इंडिया एग्जाम है, मेरिट लिस्ट बन गई, और मेरिट लिस्ट बनते ही मैनेजमेंट कोटा की मनमानी खत्म हो गई. तो आइए देख लेते हैं एक बार नीट के आने से क्या ये कैप्टेशन फीस, ये मैनेजमेंट फीस, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी, एनआरआई कोटा का माफियागिरी मेडिकल एजुकेशन से खत्म हुआ या खत्म हो सकता है. हम कहाँ इलाज कर रहे हैं, किस चीज का इलाज कर रहे हैं? धूल चेहरे पे लगी थी, वो आईना साफ करता रहा. तो साहब 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के मामले में नीट को संवैधानिक तौर पर वैलिड माना. कोर्ट ने साफ कहा कि आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी इस देश के कानून से ऊपर नहीं है, और ऐसा फैसला पब्लिक हेल्थ रेगुलेशन के हित में आया. मामला देखा जाए तो लीगली सेटल्ड हो गया, बट ग्राउंड जीरो पे क्या हुआ, प्रैक्टिकली क्या हुआ? आइए लिए चलते हैं आपको मई 2025 में. सुप्रीम कोर्ट को नीट पीजी काउंसलिंग के लिए 10 सूत्री गाइडलाइंस देनी पड़ी. क्यों? अगर मामला सेटल हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों कूदना पड़ा, क्यों गाइडलाइंस देनी पड़ी? कोई बताएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीट ब्लॉकिंग, कैंडिडेट के द्वारा सीट ब्लॉक करने के परिपाटी को बंद करना होगा. यह नहीं चल सकता, क्योंकि सीट ब्लॉक करके बाद में वह सीट दूसरे छात्रों को बेच दी जा रही थी. कोर्ट ने कहा अब अगर कोई सीट ब्लॉक करना चाहता है तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, और ऐसा करने वाला अगर रिपीट ऑफेंडर्स है तो उसको जिंदगी भर के लिए एमबीबीएस के दाखिले से डिबार भी कर दो. कॉलेज को भी दंडित करने का प्रावधान लाया इस गाइडलाइंस में. ब्लैकलिस्ट करने की बात कही, आधार बेस्ड रियल टाइम सीट ट्रैकिंग लगाने की बात करी सुप्रीम कोर्ट ने. काउंसलिंग से पहले हर कॉलेज को कहा गया कि आप अपना फीस डिस्क्लोज करिए. तो आप समझ रहे हैं कि अगर नीट से समस्या सॉल्व हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों कूदना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को ये गाइडलाइंस क्यों देनी पड़ी. छोड़िए दूर, आपको लिए चलते हैं पिछले हफ्ते. अखबारों की सुर्खियां थी कि सीबीआई ने नीट
अंडर ग्रेजुएट 2026 के पेपर लीक में अंततः चार्जशीट दाखिल कर दी। गुड। राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट में फास्ट ट्रायल के लिए अतिरिक्त जजों की नियुक्ति हो गई। सुनवाई चालू है। 13 एक्यूज्ड हैं, उसमें से 3 लोग एनटीए के द्वारा जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो नियुक्त किए गए थे वो हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आते हैं बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से। सीबीआई का यह केस है कि साहब ये पेपर जो लीक हुआ है यह छपने के बाद नहीं हुआ, यह तो अप्रैल में लीक हो चुका था। उस समय जब यह कॉन्फिडेंशियल स्टेज पे था, जब पेपर की ट्रांसलेशन हो रही थी, पेपर की प्रूफ रीडिंग हो रही थी, तभी यह पेपर लीक कर दिया गया। चार्जेज हैं भारतीय नागरिक संहिता, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जो पैसा नीट से पहले कॉलेज के गेट पे दिया जाता था, अब वह पैसा क्वेश्चन पेपर के लिए दिया जाने लगा। सिंपल। सो सिस्टम का इलाज नहीं हुआ, बीमारी का इलाज नहीं हुआ, मर्ज की दवा नहीं हुई, सिर्फ जगह बदल दी गई। माफिया खत्म नहीं हुआ, सिर्फ काउंटर बदल दिए गए। पान दुकान की जगह अब जूस की दुकान पे पैसे दे दो और काम करा लो। सबसे अनकंफर्टेबल, हमारी सिस्टम का सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा, कोई नहीं बात करना चाहता। यहां पे रिजर्वेशन की बात नहीं होगी, यहां पे बराबरी की बात नहीं होती। आखिर क्यों? कानून की सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसलिए कानून से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल 4C सुप्रीम लॉ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।